सलाम बर नबी खुदा। तुम पर भी दुरूद हो। दरूद बर नबी खुदा। खुदा तुम लोगों की हिफाजत करे। दरूद बर नबी खुदा। सलाम बाबा। सलाम। दरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी दुरूद हो। दरूद बर नबी खुदा। हमें दुआ नहीं देंगे बाबा? खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। नहीं मालूम क्यों मैं तुम लोगों के लिए बहुत फिक्रमंद हूं। अभी बिन्यामीन की फिक्र दामनगीर है? नहीं, इस बार तो मुझे तुम सब की फिक्र हो रही है। लगता है कि अज़ीज़ मिस्र के ज़हन में कोई मंसूबा है। बाबा, क्या आपके ख्याल में वो कोई मज़मूम मज़ाहिम रखते हैं? अगर ऐसा है तो आप हमारे बच्चों को इस सफर पर क्यों भेज रहे हैं? नहीं मालूम कि वो क्या इरादा रखते हैं। महतात रहना होगा। कैसी एहतियात बाबा। अजीज मिस्र यूजार सेफ तो जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? इतना तो कर सकते हो कि अजीज मिस्र से आमना सामना ही ना हो। ये मुमकिन नहीं बाबा। सब हम 10 भाइयों को पहचानते हैं। और दरवाजे के मामून तो खास तौर पर। तुमने तो बताया था कि तिब्स के कई दरवाजे हैं। दूसरे दरवाजों से दाखिल हो जाओ। अगर वो कोई गलत इरादा रखते होंगे तो यकीनन अब तक निगहबानों को हम 10 भाइयों के नामो निशान दे चुके होंगे। और अगर तुम 11 भाई एक दूसरे के साथ ना हो तब क्या? यकीनन उन्होंने ताकीद की होगी कि अगर 10 किनारी भाइयों को देखें तो उन्हें मुत्तला करें। हाँ, मेरे ख्याल में अगर वो हमें एक साथ नहीं देखेंगे तो हरगिज नहीं पहचान पाएंगे। तो ठीक है, एक साथ मत जाना। तो 2 अफराद करके मुख्तलिफ दरवाजों से जाओ और निहायत खामोशी से अपने गंदुम लेकर वापस लौटाओ। इस तरह अगर कोई गलत इरादा रखते भी होंगे तो नाकाम हो जाएंगे। ये तो कोई मसला ही नहीं। हाँ, ये हम कर सकते हैं। और हम पहचान ली गए तो उस सूरत में खुद को खुदा के सुपुर्द करके सरे तस्लीम गम कर देना। उम्मीद करता हूं कि बखैर आफियत लौटोगे। अपना ख्याल रखना, बिन्यामीन की हिफाजत करना। अब हम मजीद किसी रंजो मुसीबत के मुतामिल नहीं हो सकते। एहतियात करना मेरे बच्चों। आप घबराइए नहीं माँ। माजराए यूसुफ अब दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। आप पर दुरूद खुदा हाफिज बाबा। सलाम बाबा। अपना ख्याल रखें। खुदा ने सलाम बाबा। सलाम बाबा। आप परेशान मत हो बाबा। खुदा ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चे। यूसुफ के बाद अब मुझ में तुम्हारी दूरी बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। आपने मुझे खुदा के सुपुर्द किया है तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों। जरूर खाला जान, जरूर। मुझे माँ कहो बिन्यामीन, तुम तो मुझे अपने बच्चों से ज्यादा अजीज हो। जरूर मादरे जान, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह ही समझा है। जब से दुनिया में आँख खोली है, अपनी माँ की जगह आपको देखा है। यकीन जानिए, भाई लावी और यहूदा से कहीं बढ़कर मैं आपको चाहता हूँ। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदा करे कि बखैरियत कर वापस लौटो। दुरूद खुदावंद हो तुम पर। अजीज़े मिस्र की करम नवाजी है। वो 10 किनानी भाई याद है ना जिनकी खातिरदारी की थी? जी जी जनाब, मुझे याद है। वही ना जो आपके पहले मेहमान हुए थे। हाँ, वो जैसे ही आए फिलफौर उन्हें मेरे पास लेकर आना। कहना कि अजीज़ मिस्र को आप लोगों से कोई जरूरी काम है। इताअत आली जनाब। जनाबे मालिक पहले ही मुझे ये हुक्म दे चुके हैं।
जनाब अजीज मिस्र का फरमान पहले ही पहुंचा दिया गया है। इत्मीनान रखें, उन्हें खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। हरकत करें। अजीज मिस्र का किनानियों को इतना ज्यादा अहमियत देना, बिलखुसूस उन 10 भाइयों को, अजीब नहीं? हाँ, खास तौर पर उन्हें अपने कस्र में मेहमान करना। किसी भी मुल्क के बाशिंदों को वो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते। यकीनन कोई खास बात है। बाबा, यूसुफ के उस तख्त तजुर्बे के बाद आपने बिन्यामीन को भाइयों के साथ क्यों भेज दिया? कोई और चारा ना था। उसके भाई बिन्यामीन के बगैर हरगिज मिस्र नहीं जाते। यानी आप इस बार बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है? उसकी वजह है, एक तो ये कि अहले किनान कैसे दो चार है और मैं इस बात से लाताल्लुक नहीं रह सकता। दूसरे ये कि पहले मैंने यूसुफ को उसके भाइयों के सुपुर्द किया था, बिलखुसूस लावी के, लेकिन अब मैंने बिन्यामीन को खुदा के सुपुर्द किया है।